धरती की गहराई में छिपा विनाश धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन किसी को इसका अंदाजा नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है वोल्केनोलॉजी विज्ञान के एक अनुभवी प्रोफेसर पीटर शेफर्ड से, जो भूगर्भीय हलचलों और ज्वालामुखीय गतिविधियों का अध्ययन कर रहे होते हैं। वह एक मिशन पर निकले होते हैं अपनी टीम के साथ, जिसमें उनके कुछ स्नातक छात्र और एक सहयोगी शामिल है। वे आइसलैंड के एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां हाल ही में हलचलें रिकॉर्ड की गई हैं। जैसे ही वे वहां अध्ययन शुरू करते हैं, प्रोफेसर को कुछ असामान्य गतिविधियां महसूस होती हैं। लावा का बहाव सामान्य से अधिक तीव्र है और भूकंपीय तरंगें असामान्य ढंग से बढ़ रही हैं। वह इन संकेतों से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यह सिर्फ एक ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक ज्वालामुखीय प्रक्रिया की शुरुआत है, जिसमें पृथ्वी के अधिकतर ज्वालामुखी एक के बाद एक फट सकते हैं। प्रोफेसर शेफर्ड इन संकेतों को गंभीरता से लेते हैं और तुरंत अपनी टीम को सतर्क करते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वे इस बात की जानकारी सरकार और वैज्ञानिक परिषद को देने की कोशिश करते हैं। सरकारी अधिकारी और अन्य वैज्ञानिक इसे एक निराधार सिद्धांत मानते हैं। वे इस पर विश्वास नहीं करते कि भी ज्वालामुखी एक साथ फट सकते हैं। प्रोफेसर को एक्सोडस नामक एक भूगर्भीय सिद्धांत याद आता है, जिसमें यह बात कही गई थी कि पृथ्वी के अंदर की प्लेटों की हरकतों के कारण यदि लावा के दबाव का सामूहिक संतुलन बिगड़ जाए, तो सभी सक्रिय ज्वालामुखी एक श्रृंखला में विस्फोट कर सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर वह ये निष्कर्ष निकालते हैं कि एक विनाशकारी श्रृंखला शुरू हो चुकी है। इस बीच दुनिया के विभिन्न हिस्सों से ज्वालामुखीय गतिविधियों की खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। जापान, हवाई, रूस और अफ्रीका में ज्वालामुखी फटने लगते हैं। हर जगह तबाही मच जाती है। शहर जलने लगते हैं, लावा घरों को बहा ले जाता है और लाखों लोग पल भर में बेघर हो जाते हैं। दुनिया का मौसम भी बदलने लगता है। सूर्य की रोशनी राख और धुएं के कारण कम हो जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान असामान्य हो जाता है। प्रोफेसर शेफर्ड के पास अब बहुत कम समय है। वह समझते हैं कि यदि जल्द कोई हल नहीं निकाला गया तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। वह अपनी टीम के साथ एक समाधान खोजने में जुट जाते हैं। वह एक विशिष्ट बिंदु का पता लगाते हैं जहां से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। वह स्थल है एक समुद्री ज्वालामुखी क्षेत्र, जो पृथ्वी की सबसे गहरी विवर्तनिक प्लेटों में से एक के ऊपर स्थित है। प्रोफेसर मानते हैं कि यदि इस मूल बिंदु पर किसी तरह दबाव को मुक्त कर दिया जाए तो अन्य ज्वालामुखियों की श्रृंखला को रोका जा सकता है। लेकिन यह अत्यंत जोखिम भरा होता है। इस कार्य के लिए एक विशेष वैज्ञानिक उपकरण और कई तकनीकी सेटअप की जरूरत होती है, अत्यंत सीमित समय में तैयार कर। धरती थरथरा रही थी। समुद्र की गहराई में छुपा वो ज्वालामुखी जो इस विनाश श्रृंखला की जड़ था, अब सक्रिय हो चुका था। प्रोफेसर शेफर्ड और उनकी टीम को पता था, अब या तो यही मौका है या फिर पूरी दुनिया राख में बदल जाएगी। टीम ने अपने प्लान के अनुसार एक खास पनडुब्बी तैयार की, जो सीधे उस समुद्री ज्वालामुखी की गहराई तक जा सके। उस पनडुब्बी में रखा गया था एक विशेष विस्फोटक उपकरण जो ज्वालामुखी के दबाव को एक बार में बाहर निकाल सकता था, पर यह एक सुसाइड मिशन था। जो नीचे जाएगा उसके बचकर लौटने की कोई गारंटी नहीं थी। टीम का एक सदस्य एरिक आगे बढ़ा। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। सभी की आंखें नम थी, पर समय नहीं था भावुक होने का। पनडुब्बी गहराई में उतरने लगी। ऊपर प्रोफेसर और बाकी टीम कंट्रोल पैनल पर बैठे हर पल की निगरानी कर रहे थे। जैसे जैसे पनडुब्बी नीचे जा रही थी, तापमान बढ़ता जा रहा था। चारों तरफ अंधेरा और जलती हुई गैसें, एक भयानक मंजर। एरिक ने अंतिम पॉइंट पर पहुंचते ही विस्फोटक को एक्टिवेट किया। सिस्टम में एक टाइमर सेट हुआ, 2 मिनट। एरिक ने टीम से आखिरी बार बात की, अगर मैं नहीं लौट पाया तो मां से कहना मैं अपना काम पूरा कर गया। समय खत्म हुआ और एक जोरदार धमाका समुद्र की गहराई में हुआ। धरती एक पल को कांप उठी। समुद्री सतह तक लहरें उफान में आईं। प्रोफेसर और पूरी टीम कांपते दिल से उस पल को देख रहे थे। और फिर धीरे धीरे दुनिया भर के ज्वालामुखियों की गतिविधि कम होने लगी। टेलीविजन रिपोर्ट्स पर दिखने लगा, ज्वालामुखीय गतिविधियां रुक रही है, तापमान सामान्य हो रहा है। पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन एरिक लौटकर नहीं आया। उसकी कुर्बानी ने पूरी मानवता को बचा लिया। कुछ दिन बाद प्रोफेसर शेफर्ड एक पहाड़ी की चोटी पर अकेले खड़े होते हैं। सामने सूरज की रोशनी फिर से धरती पर पड़ रही थी। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे।
प्रोफेसर की आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर एक संतोष था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हमने फिर से धरती को जीवन दिया है, लेकिन अब हमें सीखना होगा। प्रकृति से लड़ाई नहीं, समझदारी जरूरी है। फिर कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और दिखता है नीला आसमान, और नीचे फिर से जीने की कोशिश करती धरती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही शानदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।